श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। भगवान की लीला अवतारों की कथा। आज तो गजब का ही टॉपिक है। भगवान की लीला के अवतार, जो भी लीला करी भगवान ने अवतार में, उनकी कथा भाग्यशाली को ही सुनने को मिलता है। वैसे तो भगवान की लीला को ही वर्णन चल रहा है। कितने प्रश्न हैं भागवत में, कितने प्रश्न हैं। हर एक प्राणी के जीवन काल का प्रश्न है। राजा परीक्षित तो प्रश्न ही प्रश्न कर रहा है, नारद जी प्रश्न कर रहे हो। वो प्रश्न नारद जी का नहीं है, राजा परीक्षित का नहीं है, हर एक प्राणी के लिए वो प्रश्न है। कैसे? कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। हर प्राणी के अंदर तो ऐसे प्रश्न उठते ही नहीं हैं। तो आज बता रहे हैं भगवान रोटी नहीं खा गया है क्या? खाना नहीं खाया क्या? खाया? खाना भागवत चल रही है ना। खाना, नींद आएगी। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदिदैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वराह अवतार लिया पृथ्वी को बचाने के लिए, और अपनी दोनों, अपन मारवाड़ी में जाड़ बोलते हैं, दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयश नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये अवतारों के नाम पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। महर्षि अत्रि थे, वो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, बताओ क्या 4 नाम है? सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया।
जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। देखो, ऋषि मुनि जो होते हैं, आत्मज्ञान होते हैं, वो परम तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार करते हैं, और बाकी जो साधारण लोग होते हैं वो निरर्थक बातों का अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। तो कहाँ से साक्षात्कार करेंगे? वो तो साक्षात्कार तो करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? होठ हिला रही है, मुझे सुन नहीं रहा। क्रोध का साक्षात्कार कर लिया, क्रोध का, और हमारा जीवन अशांतिमय, बेचैनी, घबराहट, परेशानी, खाली यही होता है, क्योंकि उन बातों के बारे में सोच लिया, उन बातों को अंदर में धारण कर लिया जो बातें हमें क्रोध दिलाती है, जो निरर्थक है। अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे पर क्रोध कर लेते हैं। जिस दिन सद्गुरु ज्ञान करा देंगे उस दिन क्रोध पर भी क्रोध नहीं आएगा, और अभी तो अक्रोध पर भी क्रोध आ रहा है। तो कारण क्या है? अभी सद्गुरुदेव का पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है? अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण किया, उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत, पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। औषधियों का दोहन मतलब दूध दूते हैं ना, निकालते ऐसे। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने
मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। ये अलग अलग मनवंतर का भगवान का अवतार बता रही है। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। कच्छप का भी बता दिया। ये चाक्षुष मनवंतर के भगवान के अवतार की लीला है। मत्स्य रूप ऊपर बता दिया, कच्छप का बता दिया। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपनी नखों से उसका पेट फाड़ डाला। देखो, कपिल मुनि है, अत्रि ऋषि है, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। कपिल मुनि तो वही है ना जो राजा सगर के 60,000 पुत्र, और इंद्र ने चोरी से उनके आश्रम में घोड़ा बांध के आ गया था और उन्होंने सोचा ये चोर है 60,000 पुत्रों ने, तो वो परेशान करने लग गए भगवान कपिल मुनि को, और परेशान करने लग गए, अपशब्द बोलने लग गए। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम यहीं पे जल के भस्म हो जाओ। क्योंकि इसके भी पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, शायद या तो इसमें आ जाएगी। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान ने इसमें क्या बताया कि चाहे पशु पुकारे, चाहे पक्षी पुकारे, चाहे मानव पुकारे, कोई भी पुकारे मुझे, चाहे शिष्ट पुकारे, चाहे दुष्ट पुकारे, विपत्ति काल में मुझे पुकारता है, मेरी स्तुति करता है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि इसने पीछे कैसे कर्म खराब किए हैं, मैं तुरंत उसकी रक्षा करता हूँ जो मेरे शरणागत हो जाता है। तो गजेंद्र की रक्षा करी और ग्राह को भगवान ने चक्र से मार डाला। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। बलि बहुत सिद्ध था, दान में महावीर दानी था वो, उसका नाम अमर है। तो कह रहे हैं इसमें कि वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी क्या कि भगवान भी जो सन्मार्ग पे चलता है, जो सिद्ध पुरुष है, उसके यहाँ याचक बनकर आते हैं। याचक बनकर गए भगवान भी।
सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। भगवान समर्थ थे लेकिन हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सन्मार्ग पे था। देवताओं ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए देवताओं को निकाल दिया बस। ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। भगवान की भी ताकत नहीं है जो सन्मार्ग पे चले, और कुमार्ग पे चल रहा है वो तो खुद ही एक दिन मारा जाएगा। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। देखो, सन्मार्ग पे चल रहा, प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया कि मैं आपको ये 3 पग भूमि दूंगा। अब नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया। भागवत का धर्म है ये कि भागवत ज्ञान, योग और आत्म तत्व को प्रकाशित करती है प्राणी के हृदय में। लेकिन किसके? जो नारद के जैसा हृदय होता है। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वयं नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया, और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। मतलब सब भगवान का अवतार बता रहे हैं इसमें। ऋषि है, मुनि है। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय, क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं, यानी प्रारब्धवश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। देखो, एक कोई खराब है ना तो पूरे सब कोई खराब बता देते हैं। ये बहुत अजीब बात है। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं, और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है।
जब रावण के कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। इसमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि रावण के वो इंद्र के हाथी जो था वो टकराया रावण की छाती से, तो इंद्र का हाथी जो ऐरावत है उसके दांत के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों दिशाएं सफ़ेद हो गई, तो रावण को घमंड हो गया। इसमें हर एक प्राणी को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी प्राणी के जीवन में कोई अद्भुत शक्ति आती है, अलौकिक कोई काम होता है, तो भगवान की कृपा से होता है। इसमें मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है, लेकिन मनुष्य तो घमंड करता है। यदि मैं तेरा काम उस दिन नहीं करती, यदि मैं तेरे काम नहीं आती, यदि मैं तेरी सहायता नहीं करती, तो तेरा क्या होता, याद कर उस दिन को। और वो घमंड आ जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि हे भगवान, मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता कहाँ, मेरे अंदर इतनी सहजता क्या कि मैं किसी का कुछ काम कर दूं क्या। एक बाल भर भी हम किसी की भलाई, किसी का काम नहीं कर सकते यदि हमारा भगवान हमसे नहीं कराए तो। लेकिन हम अच्छा करते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं, और बुरा हो जाता है तो हम रोने लग जाते हैं, भगवान आप मेरे साथ हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये कैसा प्राणी है जो भगवान को चैन से बैठने ही नहीं देता, जो सबको चैन देता है उसकी चैन खराब करने में लगे हुए हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अपना जीवन सार्थक करना चाहिए हमें। जो सबको सब कुछ दे रहा है, उसे प्राणी कुछ भी देने को तैयार नहीं। ना 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 ना, एक काम नहीं होगा हमसे, ना ना ना। हाँ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, टावरा न बयान, माफ़ कर दो, बहुत काम है, इतनी बीमारी आ जाएगी अचानक तो माफ़ करो। जो सब कुछ दे रहा है उसके लिए ना 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 ना। फिर भी भगवान कहते हैं तू तो नाना करता गया, और नाना करते प्यार तुम्ही से हो गया। तुम नाना करते गए और हम प्यार में तुम्हें बहाते गए। गजब। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण हुए। ये तो हो गया ना। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपनी सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। भगवान कृष्ण की लीलाओं का रहस्य आज तक भी नहीं समझ सके कोई। जब तक जिस पर भगवान कृपा नहीं करेंगे वो कैसे समझेंगे। हम व्यक्त कर देंगे, हम पढ़ के व्यक्त कर देंगे, कुछ अनुभव करके व्यक्त कर देंगे, लेकिन भगवान लीला किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसका लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ये भगवान किसी को भी नहीं बताते हैं। जो भगवान का अंतरंग साथी है उसको भी पूरा पता नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। हर एक प्राणी भगवान की जान है, रक्षक है वो सबके लिए। वो पापियों का भी उद्धार करता है तो पुण्यात्माओं का भी उद्धार करता है। लेकिन भगवान के हाथ एक जगह ही बंध जाते हैं कि भगवान को इतना अधिकार नहीं है कि
कर्म प्राणी अच्छा नहीं करेगा तो भगवान उसको नहीं चाह कर भी कुछ नहीं दे सकता। जैसे स्कूल में टीचर बहुत चाहती है कोई स्टूडेंट को, लेकिन वो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, पेपर में कुछ लिखेगा नहीं, तो चाहे उसका दिल रोए पर वो उसको पास नहीं कर सकती, पास नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चे को बहुत चाहती पर बच्चा बीमार है या बच्चा बदमाश है तो माँ क्या करे, क्या करे? बीमार है तो खाना पीना चाहकर भी नहीं दे सकती। बहुत खाना पीना घर में अच्छा है लेकिन बेटे को नहीं दे सकती, बेटी को नहीं दे, क्योंकि वो बीमार है। तो ये ही हर प्राणी के जीवन की एक कथा है। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे, संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना। देखो, अपने भाग्य को सराहो। क्यों? हम अपने बच्चों के, छोटे बच्चे होते ना, उनकी बात करते हैं, तू छोटा था तो ऐसे करता था, ऐसे करता, मेरा बेटा ऐसे करता है। लेकिन आज भगवान के बचपन की लीला हमें सुनने को मिल रही है। ये कान कान नहीं रहेंगे, ये कान शंख बन जाएंगे। कान की शेप शंख की है, देख लो, नहीं है? ये सब ऐसे कर्म है जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोपालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी। 2 अंगुल छोटी रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे। आपकी आंखों के सामने आ रहे होंगे सारे दृश्य, क्योंकि टीवी में तो देखे हुए हैं ना, सारे सीरियल में। तो गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प यानी कुकुर मुते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बक्कासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य
चाणूर आदि पहलवान, कुवलयापीड़ हाथी, कंस, कालियवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, शाल्व, द्विविध वानर, बल्वल, दंतवक्त्र, राजा नग्न जीत के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, इसलिए आप ये सोचना, आपकी समझ थोड़ी कम है ना, तो सोचना मेरा समय का फेर चल रहा है। आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और षटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। अभी तो घर घर हो रहे हैं पूजा पाठ सब कथा। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे हैं, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि के रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदि देव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और शियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन ब्राही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं।
इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचुकंद, जनक, नगाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, सतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, शौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आरष्टिसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। सबका नाम बता दिया, देखो क्या क्या करते हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या अलौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने पर कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लज्जा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है, वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है, वो भगवान की प्रेरणा से ही होता है। अब भगवान जैसा स्वभाव देख लेता है ना, उसी के ऊपर वैसी कृपा कर देते हैं भगवान। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था, वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। ओम शांति 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 प्रशांति।